वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली में आपको पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, सेंसेक्स और निफ्टी के अचानक से हमें उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। रीज़न क्या था? बैंक निफ्टी का भागना। बैंक निफ्टी क्यों भागा? बिकॉज यहाँ पे गैस एफएम की एक बहुत बड़ी कमेंट्री हुई, जिसकी वजह से मार्केट में जो हेवी वेट फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसमें हमें अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस आज भी एफआईएस नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस की बात की जाए, उनकी तरफ से हमें एफआईएस की तुलना में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। कल की बात की जाए, डो में एज सच कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, बट नेस्डैक की बात की जाए बहुत तेज भागा था। इवन गए सितंबर के बाद बहुत बड़ी रैली इसलिए विटनेस होते हुए देखने को मिली थी बिकॉज नेस्डैक में आपको अच्छे से पता है कि मेटा जो फेसबुक के नाम से जानी जाती है, उसमें हमें एक ह्यूमंगस बाईबैक की न्यूज़ देखने को मिली। बहुत लोग ऐसे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद नेस्डैक का बॉटम बन चुका है। बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा, इस पर गैस मैं दिमाग नहीं खर्च करता हूँ। बट इसी बीच में येस, अभी के टाइम में गैस जो एंटिसिपेशन था कि बहुत सारे जो टेक स्टॉक में जो सेल ऑफ हो रहा है उसके वजह से कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज टेक वाली कंपनी क्या कर रही है, मास ले ऑफ कर रही है बिकॉज ऑफ रिसेशन का फियर। लेकिन इसी बीच में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों आने वाले कल में और अच्छा हो सकती है बिकॉज उनके खर्चे बचेंगे। और इसी की वजह से अगर उसी बीच में कोई बाईबैक की न्यूज़ आती है जहाँ पे कैसे मेटा ने बड़ा बाईबैक अनाउंस किया था, तब कोर्स मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऑल दो अगर आप देखें तभी के टाइम में जो डो की ओपनिंग है वो थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा बैंकिंग और एनबीएफसी में अगर कोई भी उंगली उठेगा, ये भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। भूल जाइए कि मार्केट अभी के टाइम परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। ये देखिए कटानी के केस की वजह से क्या सही में हमारे बैंक एनबीएफसी पे स्ट्रेस पड़ेगा? अगर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, ये गाइस हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बिकॉज जब जब बड़ा कोई ग्रुप डूबता है या फिर डूबने की कोशिश की जाती है, इसमें साजिश है या फिर नहीं, मैं इस पर कमेंट्री नहीं दूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एलआईसी और एसबीआई का नाम सबसे फ्रंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैसे एफएन ने भी बताया है, और एसबीआई की भी जो रोबस्ट नंबर के संग उनकी कमेंट्री भी बहुत ही हद तक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और जहाँ पे कैसे एफएन ने बताया है कि बहुत ही लिमिटेड जो एक्सपोजर है ये अडानी ग्रुप पे दिया गया है। अगर कोई डिफॉल्ट अगर होता है तो इससे एज सच कोई बैंकिंग स्टॉक्स को या फिर उस इंडस्ट्री को डेंट नहीं लगेगा। अगर आप देखें एसबीआई की जो चेयरपर्सन है उनकी भी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। साफ साफ कैसे उन्होंने क्लियर कर दिया है, आवर एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज अराउंड 27,000 करोड़, नो कंसर्न फॉर नाउ। अब कंसर्न फॉर नाउ या फिर लेटर, ये तो कैसे बात की बात है। बट इसी बीच में हमें समझ रहे हैं कि सही में पहली वाली एसबीआई बिल्कुल भी नहीं है। अभी के टाइम के जो एसबीआई को हम लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या ये मेजर डेवलपमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे कैसे इनके प्रॉफिट की बात की जाए, एसबीआई ने कैसे एचडीएफसी बैंक को, इवन आईसीसी बैंक को भारी मात्रा से बीट कर दिया। नेट जो एनआई इनकम है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें भी ह्यूज इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट अनुमान कर रहा था कि 13,500 से लेके 13,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ये विटनेस करवाएगी। बट दोस्तों माई गुडनेस, 14,205 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, एक खुशी वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा वेटेज रखता है और पीएसयू की लीडर कंपनी है। इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग घटेगा बिकॉज दोनों का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मार्केट को बहुत ही रिजनेबल समझ में आएगा, तो अच्छी खासी बाइंग होगी। तो मार्केट में गैस अडानी अडानी को छोड़ के ऐसी बहुत सारे न्यूज़ हैं उसको छोड़िए, बिकॉज सही में उन सब में अगर आप पढ़ेंगे आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो सब गैस पिक्चर में आ तो रहे हैं बट पीछे से कुछ और ही कहानियों में देखने को मिल रही है। तो एसबीआई के नंबर्स ने गैस इस क्वार्टर में सबको सरप्राइज करके रख दिया है। देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी पिटाई हमें होते हुए देखने को मिली। बिकॉज रीज़न साफ था, बैंक का लोन नहीं मिलेगा। इवन आरबीआई ने बोला कि एक्सपोजर बताओ कितना लोन दे के रखे हो। तो एलआईसी सामने आया, एसबीआई सामने आया, आईसीसी बैंक सामने आया, एक्सिस बैंक सामने आया। तो गैस बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन यस, इस कंपनी में गैस अभी के टाइम जो प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। आज भी अगर आप देखें 3.5% अप था। नंबर्स देखने के बाद दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, आप चाहें अगर आप इसमें खोज रहे हैं निवेश करने का अपॉर्चुनिटी, तो जहाँ का 520-30 के आसपास खराब लेवल नहीं है।
11 का पी है, बट मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, इसमें बीच बीच में गवर्नेंस का, एनपीए का इशू होता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसलिए गाइस जो कंसिस्टेंसी है इस कंपनी में दिखाई नहीं पड़ती। बट ये अगर कंपनी अच्छे चलती रही और जो फालतू कॉर्पोरेट लोन्स नहीं बांटी जिसमें एनपीए खतरा होगा, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा काम कर सकता है। यस, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है सो अभी भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको देना है, आप एसबीआई को थोड़ा सा वेटेज देकर स्टार्ट कर सकते हो। लिए हुए तो पैनिक में ना बेचे, बिकॉज एक्सपोजर अडानी ग्रुप में बहुत ही कम है, और ये भारतीय शेयर बाजार के लिए, भारतीय निवेशक के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सही में मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। फाइनेंस की बात की जाए, बहुत ऐसे मैंने कमेंट रिसीव किए, सर अचानक से क्या हो गया। दोस्तों अचानक से कुछ नहीं होता है, नंबर्स इनके बहुत ही मजबूत है। अब मार्केट गिरा रहा है तो उसको फॉल करवाने दीजिए। बहुत लोग 5205 का वेट कर रहे हैं, पता नहीं जाएगा या फिर नहीं जाएगा। बट येस, आ चुकी फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी रैली थी, तो बजाज फाइनेंस ने भी उस रैली में पार्टिसिपेट किया है। तो एक ही बात जानता हूँ, अगर आप इन सब कंपनी पे फेथ नहीं करते, मतलब एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस हो गए, पेंट में एशियन पेंट हो गए, लाइक फार्मा में डिवीज हो गए, या फिर लाइक ऑटो में आपको पता है कि मारुति है, टाटा मोटर्स हैं, तो आप किस पे भरोसा करेंगे। अभी के टाइम में गैस लीडर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स रोबस्ट होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज छोटा है फिर बड़ा, लेकिन विजन आपका लंबा है कि हमें 2000 पॉइंट डिस्काउंट मिल रहा है, नंबर्स खराब आते हैं तो गिरावट की वजह समझ में आती है। बट रेट हाइक दोस्तों कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से गिर रहा है, तो टेम्प्रोरी है। बिकॉज 6 महीने के बाद अगर रेट हाइक में कटौती होगी तो मार्केट में कैसे ये ग्राफ बोलता है कि इतिहास बोलता है कि जो बाउंस बैक होता है वो बहुत तेज़ होता है। आपने देखा कि मेटा को बहुत लोगों ने 88 पे देखा था, अभी के टाइम में कैसे 200 के आसपास गया है, मतलब 190 के पास। आप समझ सकते हैं कि जो बीच में बहुत लोगों ने 110-20 के आसपास विटनेस की रैली को छोड़ दी, वो ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से 100 के नीचे खरीदूंगा। अब वो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो बड़ी रैली मिस हो जाती है। तो अच्छी कंपनी में पकड़ बना के रखें, एग्जिट करिएगा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट अच्छी कंपनी को अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कैसे मलाई का मज़ा है आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखें कल ही के दिन दोस्तों हमने स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था, मैं जल्दी कैसे इसके ऊपर कवरेज दूंगा, बिकॉज आवाज़ फ्रेंच के नंबर्स इतने मजबूत होने के बावजूद भी, पिछले कुछ समय से कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी एक साल लोग को इसने हिट किया था। बट येस, आज का इस नंबर्स के बाद मार्केट में पोस्ट रिएक्शन ने बहुत ही मजबूत दिया है। 200 के ऊपर सेटल होता है, 2350 के आसपास फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन अगर 2000 का लेवल सस्टेन नहीं करता है, माफ़ करिएगा, तो उसमें हमें गिरावट फिर से 1850 लेकर 1900 के आसपास हो सकती है। तो अगर आपको कोई हाई ग्रोथ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करने का प्लान करना है, किस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं, बेचिएगा मत। बिकॉज नंबर अच्छे होने के बाद अगर आप बेच देंगे, वो समझदारी नहीं है। हम लोग को दोस्तों जो प्री कोविड लेवल है उसके हाई का भाव दिखाई पड़ रहा है, जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा है। पेंट की बात की जाए, बहुत लोगों ने कल उम्मीद किया था कि बहुत गिरेगा, इवन गैस मैंने भी थोड़ा सा उम्मीद किया था कि थोड़ी सी पिटाई होगी। बट यस, आज तो दोस्तों उल्टी नैया ही बहते हुए देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग तो हुआ था, बट एट डेन में 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर हुआ क्या, अचानक में ये भागा क्यों। गाइडेंस पढ़ना बहुत ही स्किल का काम होता है। मैंने क्या बताया, इसे प्रॉफिटेबिलिटी को आप जज करिएगा तो सही बात नहीं है। इन्होंने कहा इस बार जो गाइडेंस दिया है वो ये संकेत दिया है कि इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, लेकिन Q4 में भी इसका दबाव हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जितना भी गाइस जो पुराना स्टॉक माल था, जो रॉ मटेरियल हायर प्राइसेस में लिए गए थे, जस्ट लाइक पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस जैसा हुआ था, उसके बाद अभी के टाइम इनको भरपूर मौका मिल रहा है। क्रूड 90 के नीचे है, अभी सस्ते भाव पे खरीदेंगे, मार्जिन और इम्प्रूव होगा। तो आने वाले कल में गाइस वही 3 से 6 महीने का जो गेम है, अगर इस पेन में आप इसमें भरोसा दिखाते हैं, जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, तो गाइस कोई ख़राब चीज़ नहीं है। 57 के आसपास पी पे आ चुका है, 180 के आसपास है तो और थोड़ा गिर जाता है, 50 के पी पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जहाँ पे गाइस हम लोग को एक्यूमुलेशन करने का मौका बन सकता है। बट मेरे हिसाब से बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें। बॉटम कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता, बट आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो कंटिन्यू करें। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल है, जहाँ पे हर 5% के फॉल में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। जब की बात की जाए, जब जब दोस्तों इसमें ब्रेकआउट होता है तब तब मार्केट गिर जाता है। इसके पहले भी हमने देखा था कि लास्ट महीना का मतलब लास्ट महीना दिसंबर 14 में इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर से फॉल्स हुआ था, फिर से इसने 3000 के आसपास ब्रेकआउट दिया, फिर से हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है। बड़ी बात नहीं है, अगर आप आईटीसी के निवेशक है, फिर आईटीसी को आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा दोस्तों कम से कम 20 बार फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, जब 200 के आसपास वो पार ही नहीं कर पा रहा था। लोगों ने कितना मीम सुनाया था, 400 के ऊपर है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 1.5-2 साल में लोग ट्रैक करना बंद कर दिए और आईटीसी ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो सेम यही कहानी है। पॉलीकैब दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। हेवल्स और पॉलीकैब में नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि पॉलीकैब आपको अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस करवा रहा है, रीजनेबल प्राइस टर्निंग पे हम तो निचले भाव पे गैस मिल रहा है तो लीजिए। और भी गिरता है तो अच्छी बात है, जहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके एटलीस्ट अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तो अगर वो आधा भी होता है तो हम लोग को डर नहीं लगता है। कंपनी ग्राउंड में काफ़ी मजबूत है, डेफरी कंपनी लॉन्ग टर्म में, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेगी। दोस्तों मेरी कमेंट्री आईटीसी को लेके होगी, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। आज दोस्तों आईटीसी ने जो नंबर्स पेश किए हैं, एस्टीमेट से 4 के नंबर पेश किए। एस्टीमेट की मानी जाए तो 4500 से लेके 4600 करोड़ के आसपास एस्टिमेशन था।
5000 करोड़ ऊपर इनके प्रॉफिट आए बिकॉज ऑल्सो इनके जो एग्री बिजनेस है उसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड के संग पेपर बिजनेस और होटल बिजनेस जो कोविड के बाद काफ़ी कोलैप्स हो गए थे उन सब में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला और मार्केट का इसको अच्छा ही पकड़ के चल रहा था, जिसकी वजह से आज इसने भी 380 के आसपास लेवल्स दिखाया, बट एट दिन में थोड़ी सी भी गिरावट हो रही है। तो आईटीसी में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल से बात है गाइस, एक समय लोग इसको बेच के एचयूएल नेस्ले वेस्ले खरीद रहे थे बिकॉज वो सब परफॉर्म कर रहा था। अब दोस्तों जाकर आप चेक करिए, एचयूएल का क्वार्टरली प्रॉफिट 2400 करोड़ के आसपास है और आईटीसी का 5000 करोड़। इसमें गाइस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। रही बात इनकी मार्केट कैप की तो 4,72,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 27 का पी है। इतना रैली होने के बावजूद भी इस कंपनी ने अच्छा ही रिटर्न बना के दिया। 6 रुपये का दोस्तों जो डिविडेंड है हम लोग को मिलेगा, बहुत ही खुशी की बात है। तो इधर पे गाइस यही सीख है, अगर आप इस कंपनी को समझ गए, इसका जो बिहेवियर वो उसको समझ गए, आप पूरे मार्केट को समझ लेंगे। बिकॉज यहाँ पे गाइस मार्केट में कभी कभी इतना पेन होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। हर कुछ दिन में गाइस कोविड आएगा, रशिया यूक्रेन का मैटर आएगा, कंपनीज़ के मार्जिन्स डाउन होंगे या फिर और भी कुछ लाइक वगैरह वगैरह आएगा, आपको दोस्तों हिम्मत हार जाएंगे आप। और उसके बाद कंपनी बैक टू बैक अच्छे नंबर पेश करेगी और एक आध साल में ही कंपनी 2-3 गुना हो जाएगी। तो इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है, जो डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री है और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में सबसे पहले टारगेट दोस्तों 400 के ऊपर अगर जाता है, 470 से लेकर 480 एक साल में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट पेश करती रही तो कोई शक नहीं है कि 3-4 साल में अगर ये 1000 हो जाए तो जिन्होंने कहा 170-80 में निवेश किया उनकी तो लाइफ बन जाएगी और डिविडेंड तो अलग से मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन अलग से होगा। एक स्पेशल केस है जहाँ पे हम लोग को मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उस चैलेंज से सीखने के लिए जो लेसन की आवश्यकता होती है, आईटीसी उसका प्राइम एग्जांपल है। कंपनी की बात की जाए, एस्टीमेट को बीट नहीं किया था, बहुत लोगों ने काफ़ी नाराज़गी कमेंट किया था, बट मैंने क्या बताया, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि इस बार शादियों का सीज़न तो था बट बहुत ऑर्डर्स नहीं आए थे, लेकिन अपकमिंग जो डिमांड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड इनके तनिष्क के शोरूम में अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आने वाले कल में और अच्छा टॉप लाइन हो सकता है और इसी की वजह से, बस गाइडेंस की वजह से कंपनी में 6.5% की अपसाइड थी। इनका इस गाइडेंस अच्छा दिया। बेस्ट एग्जांपल डिविस लैब, उनके गाइडेंस नहीं आए थे, स्टॉक मार्केट में 2 क्वार्टर पहले से हल्ला मच गया था। अभी के टाइम में गाइस जो भी खेल हमें देखने को मिल रहा है, गाइडेंस पे कंपनी कैसा काम करती है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल दो डिविस लैब में गाइस जो प्रोडक्ट मिक्स का फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बता दिया है, जाके मेरी आज की पूरी वीडियोस चेक करिए जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एनीवेज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बहुत लोग नीचे गिरने का वेट कर रहे हैं, मिलता तो अच्छी बात है, बट येस ये सब गाइस लॉन्ग टर्म में एसआईपी करने वाला ही स्टॉक है। अगर आपकी बात की जाए, ये भी एक छोटी कंपनी है, हाल फिलहाल में गाइस इनकी आईपीओ आए थे, काफ़ी धूम मचा रहा था, बट इनके नंबर्स आज के दिन उतने प्रॉपर नहीं थे। 2000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप है, आज इसमें हमें 14% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे गैस इस कंपनी में ऐसे कोई बड़ी ग्रोथ की उम्मीद मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, वो गैस मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी में समझ में आता है। लॉस में मत बेचिए, कंपनी ऐसा कोई बड़ा डेट नहीं पालती, बट नंबर्स में खराबी है जिसकी वजह से आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसके बाद की जाए, मैं दोस्तों अडानी के इस पूरे समूह में जो अभी तक के टाइम में हल्ला मचा है उसको छोड़ के दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप उस ग्रुप में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो उससे तो कई बेटर रिलायंस हैं जो आपको ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। दोस्तों अर्निंग बिफोर टैक्स एबिटा की बात की जाए, एक साल में 80,000 करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो मेरी का इस प्रायोरिटी हमेशा अर्निंग्स को फोकस करनी होती है। अर्निंग्स सही नहीं आएंगे तो मार्केट में स्टॉक गिरेगा, अर्निंग्स खराब आएंगे स्टॉक भागते ही रहेगा। वो बबल होते हैं, या फिर अर्निंग्स कम आएंगे स्टॉक और भागेगा, तो वो भी एक बबल होते हैं। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आपने देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो मैं कहा इस 24 का पी को छोड़ के 200-300 का पी पे निवेश करना मेरे तो इतना हिम्मत नहीं है और ना ही औकात है। तो आपके पास कंपनी कोई भी है तब होल्ड करना सीखें, और इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो स्टैगर्ड वे में निवेश करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से लास्ट 1-1.5 साल से इस कंपनी ने भी पैसे नहीं बनाए हैं। की बात की जाए, मैंने गैस हमेशा सबको एक फॉर्मूला सिखाया, बताया कि जो निफ्टी की टॉप क्लास कंपनी होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की टॉप क्लास कंपनी होती है, जिसमें मार्केट को बिजनेस मोड के संग अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, टॉप लाइन खराब होने के बावजूद भी अगर बॉटम लाइन गिरता है, वो गैस कंपनी के मार्जिन्स के अगर साथ होता है तो कंपनी उसको खराब मतलब मार्केट ख़राब लेता है, और इसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी फॉल होती है। वरना अगर आप सोचें कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनी 30-30%, 25-25% ग्रोथ देंगे तो भूल जाइए, बट इसके बावजूद भी इस कंपनी के टॉप लाइन ऐसा कोई बड़े नहीं थे, बॉटम लाइन और मार्जिन्स भी ख़राब थे। इस कंपनी में वो गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ी जो इस मार्केट में उम्मीद था। गैस इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनके प्रेजेंस और इनकी मोनोपोली, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसको आप लॉस में ना बेचिए, आप चाहें तो स्टैगर्ड वे बाइंग में कर सकते हैं। बहुत लोग 1800 का वेट कर रहे हैं, बॉटम किसी को बता के नहीं आता, लकी होंगे तो मिल जाएगा, नहीं होंगे तो क्या होगा। अच्छी कंपनी होल्ड करें और निचले भाव पे अगर खरीदने का मौका मिलता है तो डिसाइड आप करिएगा कि खून खराबा में आपको किस कंपनी के प्रोमोटर में और किस कंपनी के प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा भरोसा है।
इनकी बात की जाए, अच्छी खासी तबाही हमें देखने को मिली थी पोस्ट नंबर्स के बाद, जो गाइडेंस में कमी थी। उसके बाद डिक्सन ने एक हेवी सर्किट मारा था और उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिलिटी यहाँ पे रुकेगी या फिर 2500 के आसपास जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो यहाँ पे कैसे दो चीज़ है, सबसे पहले या तो इसको लेट इट क्रॉस 3000 टू एकोमुलेट, या फिर आप थोड़ा सा वेट करें कि आने वाले कल में अगर 2750 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, 2500 के आसपास अगर हेड होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही मार्जिन मिलेगा। ऑल दो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी छूट मिली है डिक्सन के लिए, अच्छी बात है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, मोनोपोली है, टॉप लाइन बहुत ही गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन यस, आने वाले कल में अगर जितने भी स्मार्टफोन या फिर लाइक गैजेट में अगर रिकवरी होगी, तो इस कंपनी के लिए भी अच्छी खासी बात हो सकती है। की बात की जाए, मैं गैस हमेशा डिस्प्यूटेड थोड़ा स्टॉक से तो दूर रहता हूँ, बिकॉज जहाँ पे इंटरनल कुछ इशू होता है, प्रोमोटर में कुछ फ्रॉड की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, उन सब का जो अंजाम होता है गैस बहुत ही ख़राब होता है। मैं गैस अपना चार्ट पैटर्न खुद ही ख़राब किया। आपको पता है कि इनके प्रोमोटर ग्रुप के एक मतलब व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, जो अपने आप में गैस पंप एंड डंप बोलते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में जो इन्वेस्टर का एक फेथ होता है वो गिर जाता है। मैंने गैस जब इसमें एक इनसाइडर की न्यूज़ आई थी तभी आपको बताया था कि दूर रहिए, स्टॉप लॉस ले काम करिए, निकलने का मौका मिल रहा है। जिन्होंने फॉलो किया वो बच गए, बट जिन्होंने फॉलो नहीं किया, आप चाहे तो रिकवरी का वेट कर सकते हैं। बट यस, जहाँ पे गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, उससे मैं थोड़ा सा दूर रहने की सलाह आपको देता हूँ। स्लैब की बात की जाए, नंबर्स का बहुत ख़राब नहीं थे, बट मार्केट में फार्मा को लेकर जो तबाही मच रही है, इसमें लॉरस लैब भी पिट रहा है। स्लैब की बात की जाए, ऑलरेडी गैस जो प्री कोविड लेवल है उसकी हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और ये वही हाई है जो गाइस इसने आपको पता है कि पोस्ट स्प्लिट दिया था, बिकॉज इसमें हमें एक के बदले 5 शेयर भी मिले थे। तो कंपनी ख़राब नहीं है। और गाइस जो डिविस लैब ने नंबर पेश किए उसके अगेंस्ट में तो कंपनी के नंबर्स ठीक ने, एमओएस के लेवल पे आ चुका है। अगर आप चाहें तो इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी लेवल्स 400 के आसपास है तो थोड़ा सा और गिरता है, फिर करंट मार्केट प्राइस में करेज है तो थोड़ा थोड़ा SIP करिएगा। बट यस, फार्मा के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में या फिर उस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में 5% सुपर वेटेज मत दीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप उस पर काफ़ी डिपेंडेंट हो जाएंगे। बात फाइन ऑर्गेनिक की आपको याद भी होगा, 6,6265 का लेवल से गैस मैंने क्लियरली अवॉइड किया था, बताया था कि 5 शेयर का लेवल का 5200 का लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ। और गैस लकीली हम लोग को अभी के टाइम उससे भी नीचे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, जो हमने टाटा एलेक्साई में फाइन ऑर्गेनिक में प्रेडिक्ट किया था बिकॉज ऑफ फिबोनाची पैटर्न, मैं उनको ही क्रेडिट दूंगा बिकॉज उससे हम लोग को एक बेटर आइडिया मिलता है। बट येस, मैंने क्या बताया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी के टाइम में सेक्टर ही गिर रहा है केमिकल का, तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। मैंने कहा इस डिस्क्लेमर आज थोड़ा सा एकोमुलेशन किया, और मैं फर्दर हर 300 पॉइंट के फॉल पे इसको एकोमुलेशन कंटिन्यू करूंगा। आपका क्या टेक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट येस, एवरेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपने 5500 5200 पे लिया तो यहाँ पर मत करें, लेट इट हिट 4500 और बिलो, तो एक अच्छा खासा एवरेजिंग प्राइस होगा। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, यहाँ से गैस आप चाहें तो कंपनी के बैलेंस शीट को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे गैस हमने जो मुझे लगा कि प्राइस रीजनेबल हो चुका है, तो मैंने अपना जो टेक है स्टेक मतलब बता दिया। डिस्क्लेमर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप क्या ये खरीदते हैं, कब कब खरीदते बताइएगा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मेरा नज़रिया का इस 10 साल का है, आपका 1-2 साल का अगर होगा तो अवॉइड करिए। मुझे लगता है कि 10 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।